हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो ये है जी शुक्रवार की सुबह का वीडियो। तो शाम को आया था बहुत तूफान, जिसकी वजह से सारे घर में धूल मिट्टी हो गई थी। और शाम को तो खैर साफ़ करते नहीं हैं घर। तो सुबह मैंने खाना पीना बनाने के बाद जब मेरे काम ख़त्म हो गए थे तो मैं आ गई थी रसोई की डीप क्लीनिंग करने के लिए। और धूल इतनी जम चुकी थी कि पूछिए मत। फिर मैंने पहले इसको झाड़ू से अच्छे से झाड़ लिया था एक बार, और फिर मैंने कपड़े से इसको अच्छी तरह से रैकों को, जो रैक हैं, और उनको पोंछकर अच्छी तरह से मैंने साफ़ कर लिया था। उसके बाद जिसमें बर्तन रखते हैं, जो धोकर जिसमें मैं रखती हूँ बर्तन, तो वो वाली जो ट्रे होती है, क्या कहते हैं इसको पता नहीं, तो ये रैक ही कह देती हूँ मैं तो उसको भी मैंने साफ़ किया। क्योंकि ऊपर दो इसके ये हैं, तो यहाँ तक मेरा हाथ नीचे से पहुँचता नहीं है। तो उसी के कारण मैं जब ऊपर स्लेब पे चढ़ी हुई थी तो मैंने इसको भी साफ़ कर दिया साथ के साथ। और नीचे वाला जो इसके दो रैक हैं, तो उनको तो मैं करती रहती हूँ, जब बर्तन खाली हो जाते हैं तो साथ के साथ ही कर देती हूँ। तो ये थोड़ा सा मुश्किल होता है साफ़ करने में, क्योंकि इसकी ये जो बारीक बारीक सी तारें हैं, तो उनको भी साफ़ करना पड़ता है। तो अच्छे तरह मैंने इनको साफ़ करके और फिर नीचे आकर धोआ था इसको पानी के साथ में। और जब मेरे ये ऊपर वाले रैक हो गए थे, फिर मैं आ गई थी नीचे वाली रैकों पे। क्योंकि नीचे वाली रैक जो है वो भी काफ़ी गंदी हो गई थी। और वैसे ज़्यादातर मैं डीप क्लीनिंग संडे के दिन करती हूँ, क्योंकि संडे को मुझे लगता है कि आज थोड़ा काम तो खैर ज़्यादा होता ही है संडे को, लेकिन थोड़ा सा रिलैक्सपन होता है, क्योंकि बच्चे वगैरह स्कूल नहीं जाते और हस्बैंड की छुट्टी होती है, तो उस करके फिर आराम से कर लेती हूँ मैं। लेकिन आजकल तो बच्चों की छुट्टियाँ चल रही हैं और सारे दिन संडे की तरह ही हो रहे हैं, तो मुश्किल भी होती है बच्चों के साथ में बहुत, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे हैं मेरे अभी और इतना कुछ समझ नहीं पाते हैं। तो वो भी काफ़ी इधर उधर सामान को बिखेर देते हैं, चाहे जितना भी सेट आप लगा लो। लेकिन क्या करें जी, बच्चे जब तक नादान हैं वो तो इसी तरह की गलतियां करते रहेंगे। और फिर जो भी था अपना फ्रिज तो मैंने 2 दिन पहले ही क्लीन किया था, डीप क्लीनिंग मतलब की थी। लेकिन ऊपर ऊपर से साथ में ही मैंने इसको भी कर दिया था क्लीन। तो ज़्यादा कुछ क्लीनर तो मैं इतना यूज़ करती नहीं हूँ, आप लोगों को पता ही है मेरा क्लीनर, तो वही सिंपल सा करती हूँ मैं तो यूज। तो फ्रेंड्स, उसके बाद मैं आ चुकी हूँ घर पे, और अब मैं धोऊंगी थोड़े से कपड़े, क्योंकि मेरे पड़े हुए हैं कपड़े। तो अंदर की साफ़ सफाई ज़्यादातर हो चुकी है और कपड़ों की धुलाई रहती है, तो वही मैं कर लेती हूँ। तो मिलती हूँ वीडियो में आपसे आगे। और फिर साथ के साथ जब वो निपट गया था तो उसके बाद मैं बाहर आ गई थी, क्योंकि कपड़े हो रखे हैं मेरे धोने के लिए, तो उसी के लिए मैंने मशीन लगा ली थी। क्योंकि आजकल लाइट की भी प्रॉब्लम होती है। वैसे मैं शाम के टाइम ही ज़्यादा धोती हूँ, क्योंकि तब हमारे यहाँ आंगन में थोड़ी धूप कम हो जाती है। इस टाइम काफ़ी धूप रहती है और खड़ा होना भी मुश्किल रहता है। और बच्चों के तो कपड़े दो दो एक दिन में बदलने पड़ते हैं, और तब भी वो इतने साफ़ नहीं रख पाते, क्योंकि बच्चे हैं वो कुछ ना कुछ गिराते रहते हैं। तो मैंने सोचा कि कपड़े भी क्यों ना धो लिए जाएं, क्योंकि लाइट का भी कोई भरोसा नहीं होता। और सारे कपड़े मैंने धोकर, और कुछ तो इसी टाइम डाल दिए थे सूखने के लिए थोड़े से, और बाकी मैंने शाम के टाइम डाले, क्योंकि काफ़ी धूप है और रंग भी इनका छट जाता है, तो बेकार हो जाते हैं कई कपड़े धूप के कारण। तो इसलिए मैंने सुखाकर कपड़े, जो ड्रायर है उसमें सुखाकर और टप बिम भर कर रख लिए थे, और वो शाम के टाइम मैंने डाले थे। और जो बच्चों के हैं छोटे छोटे से कपड़े, जिनको बार बार बदलना होता है, तो वो मैंने धूप में लगा दिए थे थोड़ी देर के लिए, और साथ के साथ ही उठा लिए थे। और अभी इतनी बड़े आंगन में थोड़ी धूप थी, तो बच्चों को भी मैंने वहीं बैठा कर रखा था। और
फिर साथ के साथ सारे कपड़ों को धो लिया। और ये है शाम का वीडियो। तो शाम को आ गई थी जी मैं खेत में, क्योंकि खेत में मुझे बिजाई करनी है धनिया की, और मैं धनिया की थोड़ी थोड़ी करके ही बिजाई कर रही हूँ, क्योंकि उतना पानी भी नहीं हो पाता है इस टाइम पे, और पानी की ज़रूरत तो होती ही है। तो हरी धनिया मैं बीज रही हूँ, और 3 से 4 क्यारियाँ मैंने पहले बीज कर रखी थी, और इसमें पानी लगाकर मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि इसमें भी मैंने फिर खुदाई करके और तब मैं बिजाई करूँगी। और बच्चों को भी मैंने साथ में ही ले लिया था, क्योंकि बच्चे अंदर उठक पटक करते रहते हैं, तो इसलिए इनको भी साथ साथ में रखती हूँ। तो जितना काम निपट पाता है तो वही निपटा लेती हूँ। और ये है शाम का टाइम। तो उसके बाद खेत से आने के बाद फिर नहा धोकर मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि खाना मेरा अभी बनना बाकी है, और बच्चों को लग चुकी है बहुत तेज़ भूख, तो साथ के साथ ही मैं इनको दे रही थी। और आकर मैंने मूंग की दाल रख ली थी, और साथ में चावल भी रख लिए थे। और चावल मैंने थोड़ी लेट रखे थे, क्योंकि मैंने पहले रोटियां बेल ली थी और फिर चावल रखे। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ वीडियो का एंड होता है। बाय बाय।